हैं कि टेक्निकली हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं। आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं लेवल्स यहाँ पे पहले भी कुछ ड्रा कर चुका हूँ। अगर डेली के लेवल की बात करें तो हमारे पास डेली के 2 लेवल हैं इस वक्त। फर्स्ट एरिया हमारे पास है 3687 से लेके 3708, ये हमारे पास डेली का एक बड़ा अच्छा लेवल है। यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास है 3628 से लेके 3645, ये हमारे पास सेकंड एरिया है। डेली के टाइम फ्रेम में लास्ट सपोर्ट है हमारे पास। अगर ये एरिया हमारे पास ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे हमें डेली की एक क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमारा डेली का जो टाइम फ्रेम है वो हमारा बेरिश शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो डेली में हमारे पास ये 2 लेवल है जहां से हमें बाई करना चाहिए। और अगर H4 की मैं बात करूं तो फर्स्ट एरिया हमारे पास है जी 3781 से लेके 3791। मार्केट यहाँ पे आई थी लेकिन थोड़ा सा पहले मार्केट जहाँ पे इंड्यूसमेंट बना के वापस जा चुकी है, तो अब मार्केट अगेन जब जहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। इसके अलावा H4 में हमारे पास एक और लेवल भी है, वो हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है। ये भी हमारे पास H4 का एरिया है। अगर यहाँ पे आता है गोल्ड, अगर हमें यहाँ से कुछ रिवर्सल देखने को मिला तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 3718 से लेके 3727, ये इसका जोन है। इसके बाद चलते हैं जी 13 मिनट को भी देख लेते हैं, और इसके बाद M15 को भी देखते हैं। M15 में हमारे पास एक लेवल है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रा कर चुका हूँ, वो हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 3831 से लेके 3835, ये तकरीबन 40 पिप का ये जोन है। यहाँ पे मार्केट आएगी, आके रिजेक्शन हमें कुछ मिले, कुछ अच्छी कंफर्मेशन कैंडल हमें मिले तो यहाँ से भी हम एंट्री प्लान कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये एक एरिया था बाय करने के लिए, वो ऑलरेडी टैप हो चुका है और मार्केट यहाँ से तकरीबन जो है वो 100 पिप्स मूव कर चुकी है, सॉरी 150 पिप्स तक मूव कर चुकी है। तो बे एरिया हमारे पास ये वैलिड नहीं रहा, क्योंकि मार्केट 1 2 3 बार इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है, तो अब मार्केट ने इसको लिक्विडेट जरूर करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया है वो यही एक एरिया है। इसके अलावा एक ये वाला भी आप लेवल देख सकते हो। अगर मार्केट यहीं से हमें कुछ रिवर्सल दिखाए तो हम यहाँ से भी अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 3839 से लेके 3842, ये तकरीबन 30 पिप्स का ये जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और यहीं से हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम यहीं से भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे कंफर्मेशन करने के बाद। कंफर्मेशन कैसे करनी है उसके लिए मैं अगर आपको बताऊं तो, अगर शॉर्ट में अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास डेली का कोई लेवल होता है तो डेली में एटलीस्ट आपने H1 का या H4 का आपने चेंज ऑफ करेक्टर देखना है लाजमी। इसके अलावा अगर H4 का लेवल है, H4 के लेवल में आपने 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। अगर H1 का लेवल है तो H1 के लेवल में आपने 5 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। अगर M15 का लेवल है, M15 के लेवल पे आपने एटलीस्ट 1 मिनट की एक अच्छी इनगल्फिंग रिवर्सल कैंडल जरूर देखनी है, जो आपको इंडिकेट करे कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने वाली है। ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपको H1 के चार्ट पे 1 मिनट का भी चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है तो उसके RBS पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। और अच्छी कैंडल देखना बहुत जरूरी है, रिजेक्शन आपको मिले तो आप एंट्री ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं 5 मिनट में जाऊं, अच्छा 5 मिनट में आप इस लेवल से बाय कर सकते हो। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला जोन बनता है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 3858 से लेके 3860। अच्छा अभी यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे करनी है, आप वेट करेंगे कि ये एरिया को मार्केट टैप करे और उसके बाद हमें कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिले, या इनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिले, हैमर देखने को मिले। इस तरह की कैंडल देखने के बाद आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। डायरेक्ट एंट्री आपने प्लान नहीं करनी, इसका आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो कुछ इस तरह से होगा। तकरीबन आप देखेंगे कि कैंडल आपकी कहाँ पे क्लोज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैंडल जहाँ पे क्लोज होती है और उसके लो के नीचे आपने तकरीबन 25 से 30 पिप का अपना एसएल रखना है, और टारगेट जो है वो आप कर सकते हो ऑलमोस्ट इस हाई तक कर सकते हो। अगर आप इस हाई तक भी करते हो तो आपके 100 पिप्स यहाँ पे आपको 1:3 की ट्रेड मिल जाएगी आराम से। और अगर जाएंगे तो 30 पिप जाएंगे, 30 पिप में भाई आपका घर नहीं बिकेगा, ये टेंशन नहीं लो आप। बाकी बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी मार्केट जो है आज के दिन तकरीबन रेंज में ही रहेगी। उसकी रीजन ये है कि कल हमारे पास एनएफपी है, एनएफपी के बाद ही हमें कोई स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिलेगा।